हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी और उसमें 7वां पाठ है ढूंढते रह जाओगे, जो एक पहेलियां है। आज हम इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न उत्तर समझेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला है बादल का पर्यायवाची शब्द खाली जगह है। बादल को मेघ भी कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। दूसरा, खाली जगह चारपाई बनाता है, तो बढ़ई है वह चारपाई बनाता है, तो हमें यहाँ पर बढ़ई ए लिखना है। ओस बादल की खाली जगह है। ओस है वह बादल की पोती। पोती का मतलब होता है कि बेटे की बेटी, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। चौथा, चुगलखोर इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है, चुगलखोर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको 6 खाली जगह दी गई है, तो उसे हमने यहाँ पर दिए गए शब्दों से भरना है। चारपाई सोने का साधन है। माचिस एक ऐसा नगर है कि जिसमें चोरों का मुंह काला होता है, यानी माचिस की तीलिया का जो मुंह है वह काला होता है। तीसरा, बादल पानी का बेटा और बाप है, तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे। ओस की बूंद मोती जैसी होती है। पीठ के पीछे निंदा करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। छठा, जंगल ही खाली जगह का महल है। जंगल है वह वनराज का महल है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, जिसमें पहला है पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है, तो हमें यहाँ पर ब लिखना है। ओस खुली रात में बनती है क्योंकि हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जल कणों में बदल जाती है। जल कणों में बदल जाती है, तो हमें यहाँ पर क लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पहेली में चारपाई को किसकी चीज बताया गया है, तो पहेली में चारपाई को सोने की चीज बताया गया है। दूसरा, सोने यानी सो जाने की चीज बताया गया है ना। सोने का 2 अर्थ होता है, या तो एक सो जाना, और सोने का अर्थ होता है धातु, यानी सोना चांदी, जिसकी हम धातु की बात कर रहे हैं। दूसरा, माचिस कैसा नगर है, तो माचिस एक ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। तीसरा, बादल का बाप और बेटा कौन है, बादल का बाप और बेटा पानी है। चौथा, ओस किसकी पोती है, ओस बादल की पोती है। पांचवा, फोन को कोई क्या नहीं कहता, फोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, क्या फोन चुगलखोरी करता है, कैसे? फोन एक उपयोगी साधन है। फोन द्वारा लोग अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं कि फोन के द्वारा लोग अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दे सकते हैं। यहाँ पर दे सकते नहीं है, दे सकते हैं, दे सकते हैं। फोन शीघ्र संदेश पहुंचाने का एक सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन है वह फोन द्वारा होता है, क्योंकि बहुत से लोग फोनों के द्वारा ही अपना व्यापार करते हैं। कुछ लोग अगर फोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फोन है वह चुगलखोरी करता है। दूसरा, शेर कैसा राजा है, राजा है वह महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है। बढ़िया यानी जो पलंग बनाने वाला, उसे बढ़ई कहते हैं, बढ़िया। परंतु शेर है वह एक ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता। जंगल ही उसका महल है, उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी वह। तीसरा, पहेलियों का क्या महत्व है? पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उनको हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है। पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियां बहुत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर निम्नलिखित पहेलियां पूर्ण कीजिए। पहला है भारत, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाओ, मध्य कटे तो भात हो जाओ। तो यहाँ पर भारत है वह 3 अक्षर से बना है, भारत, उसमें वह दुनिया का सबसे प्यारा नाम है। अंत कटे, हमें इसके अंतिम
जो त है उसको काट दे तो भार शब्द बनता है, और मध्य यानी र शब्द को हम निकाल दे तो भा और त शब्द बनता है। भार है उसका भी एक अर्थ होता है भार यानी वजन। भात, भात यानी उसका अर्थ निकलता है चावल जो भात। तो यहाँ पर भारत शब्द के अंदर दो शब्द छिपे हैं और उसका भी अलग अलग अर्थ निकलता है। दूसरा है सूरज। 3 अक्षर का नाम है मेरा, उजाला देना काम है मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। 3 अक्षर यानी सूरज वह 3 अक्षर का बना हुआ शब्द है। इसमें वह उजाला देने का काम करता है। पहला जो सु है उसे काट दे तो रज शब्द बनता है, और अंतिम ज को काटने पर सुर शब्द बनता है। तो यहाँ पर सुर और रज ये 2 शब्द बन रहे हैं। सुर का अर्थ होता है सुर यानी जिसकी आवाज बोली, और यहाँ पर रज, रज का होता है रजकण। तो यहाँ पर भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। इसके बाद है काजल। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज बद कहलाऊ, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। यहाँ पे काजल है वह 3 शब्दों से 3 अक्षर से बना हुआ शब्द है काजल। इसमें अंत कटे यानी अंतिम जो ल है उसे काट दे तो काज शब्द बनता है, बीच वाले ज को काट दे तो काल शब्द बनता है। और यह काज और काल के भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे काज यानी राजकाज, कहते हैं आपका राजकाज कैसा चल रहा है, और काल शब्द है जो काल का निर्देश करता है कि ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यह काल। तो अब है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों पर आधारित पहेलियां बनाइए। यहाँ पे कमल दिया गया है शब्द, हमें इसके ऊपर पहेली बनानी है। 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। यानी क म ल ये 3 अक्षर से बना हुआ शब्द है। इसमें मध्य यानी बीच वाले म को काट दे तो कल शब्द बनता है, और अंत ल को काट दे तो कम शब्द बनता है। तो कल और कम, कल का मतलब है वह आने वाला जो कल, और कम का अर्थ होता है थोड़ा। इसके बाद है दूसरा समय। समय से एक हमें पहेली बनानी है। 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी ना रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं। यानी 3 अक्षर से समय 3 अक्षर से बना हुआ शब्द है समय। इसके अंदर ये समय का मतलब होता है कि वह कभी रुकता नहीं है। आदि कटे, आदि यानी पहले स को हम निकाल दे तो मैं शब्द बनता है, और अंत कटे, अंत में जो य शब्द को हम निकाल दे, य अक्षर को निकाल दे, शब्द नहीं पर अक्षर को निकाल दे तो सम शब्द बनता है। मैं और सम इसके भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसके बाद है तीसरा दीपक। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। तो यहाँ पे 3 अक्षर से बना हुआ जो शब्द है वह दीपक है। वह हमेशा उजाला देने का काम करता है। इसमें आदि यानी आगे यानी पहले के जो अक्षर है दी को हम निकाल दे तो पक शब्द बनता है, ये पक यानी पका हुआ, और अंत में जो क शब्द को निकाल दे तो दीप शब्द बनता है। दीप का अर्थ होता है दिया। इसके बाद है चौथा पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आधी कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। पहेली, तो ये 3 अक्षर से बना हुआ शब्द पहेली है। इसमें वह दिमाग को उलझाने का काम करता है पहेली हमेशा। आदि यानी पहले प अक्षर को निकालने से हेली शब्द बनता है, और मध्य में जो बीच वाला जो ह है उसे निकाल दे तो पली शब्द बनता है। हेली किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। पली यानी कहाँ पर पली बड़ी है ऐसा कहे तो ये पली शब्द है। तो दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। 8 है और एक पहेली मुझे पहचानिए। यहाँ पर हमको ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसके आधार पर हमें है वह एक शब्द ढूंढना है। मैं 5 अक्षर का गांव और शहर का नाम हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है करमसद। करमसद है वह एक गांव और शहर का नाम है। मैं एक देशभक्त का वतन हूँ तो वल्लभ भाई पटेल। मैं एक देशभक्त का वतन भी हूँ तो ये वल्लभ भाई पटेल। तीसरा, मेरा पहला दूसरा और तीसरा वर्ण, मेरा पहला दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है। यानी हम पहले दूसरे और तीसरे वर्ण को जोड़े तो कर्म शब्द बनता है। तो कर्म का जो अर्थ होता है भाग्य। चौथा, कर्म आपका कर्म यानी भाग्य का। चौथा, पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज्यादा का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। यहाँ पे पहला शब्द क और तीसरा शब्द म को हम मिलाए तो कम शब्द बनता है, या इसका ज्यादा का विरुद्धार्थी क्या होता है? कम। पांचवा,
पांचवा और थोड़ा वर्ण मिलकर चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है। यहाँ पे पांचवा है द और चौथा शब्द है वह है स, द स, तो 10 शब्द बना, तो वह एक संख्या बनती है, तो 10 एक संख्या है। पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ एक क्रियापद, महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाले शब्द बनते हैं। पहला और दूसरा है, उसका हम जोड़े तो यह वर्ण को जोड़ने पर कर शब्द बन रहा है, तो कर का अर्थ है वह हाथ भी होता है, हाथ को कर भी कहते हैं। महसूल है यानी ब्याज है, उसे भी कर भी कहते हैं, तो यहाँ पे कर के अलग अलग अर्थ बनते हैं। सातवां, पहला, तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है। पहला क, तीसरा और दूसरा तो क म र, कमर है वह शरीर का एक अंग है, कमर। आठवां, अब तो आप जान चुके होंगे, बताओ मेरा नाम, तो अब तो आप जान चुके होंगे कि मेरा नाम है करमसद। यहाँ पे सूचित शब्द दे दिया गया है करमसद। करमसद से हमें ये अंदर इतने सारे शब्द मिले हैं। अब है प्रश्न नंबर 9, रेखांकित शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, लड़का पानी पीता है, तो यहाँ पे लड़का है तो लड़के पानी पीते हैं, यह बहुवचन का वाक्य बनाया। दूसरा, किताब सुंदर है तो किताबें सुंदर है। वह जाता है तो बहुवचन में वे जाते हैं। चौथा, फूल खिला है, तो यहाँ पे फूल खिले हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अर्थ अनुसार प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग वाक्य बनाइए। जैसे बस शब्द है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। तो पहला अर्थ निकलता है कि लोग बस में प्रवास करते हैं, तो यहाँ बस है वह एक साधन है, आने जाने का साधन जिसे बस कहते हैं। और दूसरा है बस, अब मैं कुछ नहीं लूंगा, बस यानी मुझे रोकने की बात हो रही कि बस मैंने बहुत खा लिया है, मैं अभी नहीं लूंगा और नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पर बस के 2 अर्थ निकल रहे। दूसरा है सोना, पहला निकलता है सोने का अर्थ होता है पहरेदार के लिए सोना मना है, यानी जो घर की चौकी करता है उसके लिए सोना मना है, यानी सो जाना है वह उसके लिए मना है। और आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना यानी सोने चांदी की बात हो रही है। तीसरा, आम बहुत मीठा फल है, तो यहाँ पे आम है वह फल का नाम है। और आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, यानी आज है वह आम यानी सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ आम का दूसरा अर्थ निकलता है सामान्य। चौथा, उत्तर, छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, यहाँ पे उत्तर शब्द है वह प्रश्न के उत्तर की बात हो रही है, जो स्कूलों में बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं। और दूसरा, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पे उत्तर है वह दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा ये निर्देश कर रहा है। इसके बाद है पांचवा, पूरी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, यानी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, या पूरी यानी खत्म होने की बात हो रही है। और मैंने आज पूरी खीर खाई है, पूरी यानी मैंने आज सारी, यानी मैंने आज सारी खीर खा ली है, यानी पूरी खीर खा ली है, यानी किसी वस्तु को खत्म करने की बात हो रही है कि मैंने आज पूरा खीर है वह खा लिया है। तो यहाँ पर इन शब्दों के 2 अर्थ निकलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रोगों के गुजराती नाम लिखिए। जिसमें हैजा है उसे गुजराती में कहते हैं कॉलेरा, पीलिया तो कमड़ो, आमातिसार यानी मरड़ो, खसरा यानी ओरी, बुखार यानी ताव, आंत्रज्वर यानी आंतरज्वार रोग, चेचक यानी शीतड़ा, दाद यानी दादर, कनपेड़ा यानी भीड़ रोग, के यानी क्षय, ऐठन यानी स्पाम्स और बदहजमी यानी अपचो। तो यहाँ पर आपका जो 7वां पाठ है ढूंढते रह जाओगे, इसके स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं, जिन्हें आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।